ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ನಗರದಲ್ಲಿ 2021 ಆಗಸ್ಟ್ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೊಂದು ಮಸೀದಿ ಇತ್ತು, ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ಆವತ್ತು ನಾನು, ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಈ ಮಸೀದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ, ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಫೌಂಡೇಶನ್ನು ಆವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ವಿ. 2 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರವನ್ನು, ಮಸೀದಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಅವರವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಭವ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈದ್ಗಾದಲ್ಲಿ, ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे गुरापन पाला में, हमारे जयनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिस्मिल्लाह नगर मस्जिद कुछ साल से ये इसी जगह में एक पुराना मस्जिद था, इसी जगह में एक नया मस्जिद आज इनॉग्रेशन हुआ। हमारे पूरे इंडिया से बहुत सारे उल्मा और आए हैं। मैं हमारे पूरे बुज़ुर्गों और हमारे जो कोई डोनर्स हैं, ख़ास करके हमारे बेरी साहब और हमारे लोकल कॉर्पोरेटर हमारे रिजवान साहब, हमारे मुफ्ती साहब, सबको मैं शुक्रिया अदा और मुबारक बोलना चाहती हूँ। और आगे भी हर साल इसी जगह में, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, मुझे बुलाते हैं। आज भी मुझे बुलाया है, मैं फिर से शुक्रिया अदा बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। मैडम, मस्जिद में कंप्यूटर्स भी है मैडम, बच्चों के लिए? हाँ, कंप्यूटर्स ट्रेनिंग? हाँ, ये मस्जिद एक्चुअली बहुत 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 अच्छा और वेल प्लान्ड मस्जिद है। ये लीड एनवायरमेंटल प्लैटिनम एक्चुअली सर्टिफिकेशन है। आप देख सकते हैं कि चाहे वेंटिलेशन हो, चाहे एसी फ़ैन की ज़रूरत भी नहीं है, और कंप्यूटर सेंटर है, और लाइब्रेरी है, और हर नीचे ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है, माइक्रो फाइनेंस, और इनफैक्ट लेडीज़ को भी है। और मैं ये पूरे कम्युनिटी को और ये मन में रखकर ये एक्चुअली बनाया है। मैं फिर से मैं सबको, हमारे फ़ायरोज़ साहब को भी मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। यहाँ 1985 से मस्जिद कायम है, लेकिन महल्ले में आबादी कम थी, उसी हिसाब से मस्जिद भी मौजूद थी। आबादी बढ़ती गई, मस्जिद भी बढ़ती गई, लेकिन एक जगह जाकर के मस्जिद रुक गई और मस्जिद की ज़मीन पर मदरसे की इमारतें थी। बहुत मौके पर, ईद बारात के मौके पर मस्जिद नाकाफ़ी होती थी। इरादा था कि पूरी ज़मीन पर एक मस्जिद बनाई जाए। अल्लाह ताला ने वो वक्त लाया, 2021 अगस्त में पूरी ज़मीन हमवार करके 11,000 स्क्वायर फीट पर संगे बुनियाद रखा गया, और 3 साल की कलील मुद्दत में अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत और हसीन मस्जिद हमें तामीर मुकम्मल करके दी है। इसमें हमारे एक फैमिली की तरफ से, ग्रुप की तरफ से 60% सरमाया लगा, और 40% सरमाया बेंगलोर के मुसलमानों की तरफ से और मुख्तलिफ तंजीम और मुख्तलिफ अहबाब की तरफ से बड़ी बड़ी रकमें इसमें लगाई गई, और आज ये खूबसूरत मस्जिद बनी। इसमें बेसमेंट भी है, जहाँ ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के लिए मुस्तकिल एक बड़ी जगह रखी गई है। हफ्तावारी यहाँ तफसीर कुरान मजीद होती है, ख़वातीन बड़ी तादाद में शामिल होती हैं, उनके लिए वो अलग से बेसमेंट में
जगह बनाई गई है। एक क्लिनिक के लिए जगह रखी गई है जहाँ लेडी डॉक्टर होगी, लेडीज और बच्चों के लिए निज़ाम रहे। माइक्रो फाइनेंस का एक निज़ाम कई सालों से चल रहा है, वो बीईटी में चल रहा था, अब वो इंशाल्लाह नीचे उसके लिए मुस्तकिल एक हाल बनाया गया है। 150-200 खवातीन इतवार के दिन जमा होती हैं। वो एक निज़ाम है गैर सूदी ताउन का, कर्जा जात का, वो भी इंशाल्लाह बेसमेंट से होगा। उसके अलावा दीगर दफातर हैं, समाजी खिदमात शुरू ही से जारी है इस मस्जिद के तहत, वो सारी सरगर्मियाँ इंशाल्लाह यहाँ से जारी हैं। दारुल देवबंद से हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान साहिब बिजनूरी दामत बरकातुहू उस्ताद हदीस दारुल देवबंद, ये बहैसियत मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाए थे। हज़रत अमीर शरीयत की सदारत में इजलास होना था, आपकी तबीयत नासाज है, आज सुबह तक भी कोशिश हुई लेकिन तबीयत इस काबिल नहीं थी कि वो शरीक हो सके। हज़रत मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब थे, हज़रत मौलाना कारी कलीमुल्लाह साहब, हज़रत मौलाना मकसूद इमरान साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब, हज़रत मौलाना सैयद शब्बीर अहमद साहब, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, मौलाना शाकिरुल्लाह साहब, ये सब हजरात इसमें शरीक हैं। कितनी तादाद में ये बैक वक्त 2400 लोग नमाज पढ़ सकते हैं, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट सेकंड मिलाकर। ये तकरीबन जो है 10 के करीब हो गया, 970 खर्च है। मस्जिद व और आवाम का इसमें जो है 3 करोड़ है, बाकी एक कंपनी की तरफ से। क्या ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है माल, और अगर वो अल्लाह के रास्ते में खर्च होती है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने अपने दिए हुए माल को कबूल कर लिया। तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है उन लोगों की कि अल्लाह दे फिर कबूल भी करे वापस से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो कमेटी जो है सब कुछ साथ लेकर चल रहे हैं। इसके अंदर जो हमारा बीईटी स्कूल हो, मस्जिद बिस्मिल्लाह मस्जिद हो, पूरे लोग मिलकर मदरसे, ये कब्रिस्तान का और एक बहुत बड़ा मदरसा है बेंगलोर साउथ को बना हुआ है, तालिशान बन के इंशाल्लाह ये सब जो है बहुत जरूरी चीज थी। ये जो है बहुत कब्जा में गल्फ में बनने की जैसे कि बना गए हैं, इंशाल्लाह जो बनाए हुए हैं सब लोग को दिखा रहे हैं, तो बहुत दिखावट बहुत अच्छी तरह बना के। उसके अलावा क्या बीईटी स्कूल भी है, मदरसा भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, दूसरे पूरी चीज कर रहे हैं माशाअल्लाह। आज ये खूबसूरत मस्जिद देखकर तबीयत बहुत खुश हुई। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारे इस मोहल्ले में और शहर बेंगलुरु के अंदर इतनी खूबसूरत मस्जिद तामीर हुई है। माशाअल्लाह ऐसी मस्जिद है हमें पहले ये सऊदी में या दुबई में देखने को मिलती थी, लेकिन आज हम इस काबिल हो गए हैं कि हमारे शहर में भी, हमारी मस्जिद में भी हम ऐसी मस्जिद बनाकर तमाम सवाब दारीन हासिल कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ बैरी एसोसिएशन का, जिन्होंने बहुत सारा सरमाया लगाया और ये खूबसूरत मस्जिद तामीर की है, और मस्जिद कमेटी को और मौलाना इफ्तिखार कासिमी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। इसको देखते हुए इंशाअल्लाह शहर के अंदर दूसरे भी मसाजिद हैं, उनकी हौसला अफजाई होगी, वो भी सरमाया लगाएंगे, बल्कि ऐसी मस्जिद के अंदर आकर नमाज पढ़ने, इबादत करने जो रूहानी सुकून मिलता है, माशाअल्लाह आज देखकर बहुत तबीयत खुश होगी। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी है जो बेंगलुरु शहर के लिए मुनफरिद नमूना है। ऐसी मस्जिदें हम लोग अमेरिका में, यूके में वगैरह देखते हैं। ऐसी मस्जिदों की यहाँ भी बहुत ज़रूरत है। और एक और इसकी बात है कि इसमें मीनार नहीं है, मीनार की जगह पे एक तिकोन का जो पिलर बना हुआ है, ये भी एक मुनफरिद नमूना है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे मस्जिदें बेंगलुरु और कर्नाटका में बने। इंशाअल्लाह हमारी दुआ कमेटी वालों के साथ है कि उन्होंने बड़ा कदम उठाया, और उनके मामिन के साथ भी का भी मैं शुक्र अदा करता हूँ। अब मैं मोहम्मद इब्राहिम शफीक, मस्जिद उम्मुल हसनैन इंदिरा नगर का सेक्रेटरी। एक जैसे हमारे रियाज भाई ने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के लिए एक खुशी और मसरत की एक बात है कि इस तरीके के जो मरकज है, देखिए मस्जिद आके सिर्फ मस्जिद नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो
बातें दिखा कर दी हैं, जो काम दिखा कर दिए हैं, वो ये इस तरीके की मस्जिदें हैं जो सिर्फ नमाज के लिए मस्जिद नहीं है, हर दीनी मसले के हल का जो मरकज है वो मस्जिद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको एक पैटर्न समझकर सभी हजरात जो उम्मत को नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो मस्जिदें हैं, इसी तरीके के पैटर्न को अपनाकर जो कौम के बच्चे हैं, कौम उम्मत के जो भी फर्द हैं, उनको इस तरीके के जो फायदे हैं फरहम फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह तभी जाकर हमारी जो हालात है वो ऊपर उभर कर आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज बिस्मिल्लाह मस्जिद, बिस्मिल्लाह नगर, बेंगलोर इस इलाके में माशाल्लाह एक बहुत बेहतरीन मस्जिद का इफ्तिताह हुआ है। तो ये बिस्मिल्लाह नगर मोहल्ला 1980 में जो बसा तब एक छोटी मस्जिद थी, तो उसके बाद उसे वसी करते हुए उसके बाद तकरीबन 11,000 स्क्वायर फीट जगह थी, लेकिन एक इसमें कमी थी कि डॉक्यूमेंट्स ठीक ना थे। तब एक अमाय देने शहर जब आए तो उन्होंने कहा अगरचे आपका जो डॉक्यूमेंट्स बनवा ले तो इंशाल्लाह जो मस्जिद कोई ना कोई अल्लाह का बंदा बना के दे देगा। तो इसी तरीके से हम डॉक्यूमेंट वगैरह बनाए, खाता कंदाया, टैक्स पेड, सब कुछ करने के बाद उनसे रुजू हुए। रुजू होने के बाद जो है ना वो साहब आकर देख कर तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह हम यहाँ ऐसी एक मस्जिद बनेंगे, वो मिसाल होगी, कर्नाटक में ऐसी मस्जिद ना होगी। तो इस हिसाब से जो है ना 11,000 स्क्वायर फीट में उन्होंने लेवल 1 और लेवल 2, 3, 4 इस तरीके से जो है ना जो मस्जिद बनी गई, एकदम दूध की तरह वाइट एंड वाइट है, ऊपर भी वाइट, नीचे भी वाइट, लेफ्ट भी रेड भी वाइट। लेकिन मस्जिद के साथ साथ क्या है, सोशल एक्टिविटीज़ भी जो हाँ जो करने का जो उन्होंने कहा था। इसी तरीके से जो हमारे मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर में कंप्यूटर सेंटर है, सेकंड फ्लोर में रेफरल लाइब्रेरी है, और ग्राउंड फ्लोर में जो है ना लेडीज़ के लिए एक क्लिनिक, और जो भी प्रोग्राम जो होते हैं तफसीर कुरान हो जो भी है उसके लिए लेडीज़ के लिए भी 400 लेडीज़ तक नीचे बैठ सकते हैं। तो और माइक्रो फाइनेंस के लिए भी वहाँ जगह बनाई गई है। तो इस तरीके से जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ के लिए हम जोर दे रहे हैं। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.